जाओ जाओ, रोकूंगा नहीं आपको, लेकिन जाने से पहले एक बात कान खोल के सुन लीजिए। दोबारा इस घर की डेहरी को लांघने का प्रयास किया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कभी मेरे संबंधित थे। साईं, ये ठीक तो हो जाएगी ना? साईं जल्दी कुछ करो। साईं, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? साईं कुछ तो बोले। साईं जवाब दीजिए साईं। रुकिए साईं, साईं रुकिए। आप कहाँ ले जा रहे मेरी बेटी को? साईं, मेरी बच्ची को लेकर कहां जा रहे हैं आप? अगर इलाज नहीं करना था तो मना कर देते। और इस तरह लेकर जाना, बड़ा नाम सुना था आपका, नाम बड़े और दर्शन छोटे। हमें यहां की भी निराशा ही हाथ लगी। आओ शांत हो जाइए। शांत नहीं रहूंगा मैं। हमसे बिना पूछे आप नवजात शिशु को ले जा रहे हैं। एक बार भी सोचा आपने इसकी मां पर क्या असर होगा? अरे उसे तो यह भी नहीं पता कि बच्ची किस हाल में है। ईश्वर ना करे इस बच्ची की हालत बिगड़ जाए तो उसकी मां की हालत क्या होगी, जिसने अपने पेट पर रख के उसको पोसा और दर्द सह के जन्म दिया। एक बार भी ख्याल आया आपको? एक बार भी एहसास हुआ आपको कि आप बच्चे को दूर ले जा रहे हैं, उससे अलग कर रहे हैं? आपको उस मां की बहुत चिंता है जिसने अपनी बच्ची के साथ कुछ पल बिताए। अच्छी बात है, पर श्रीपाद जी उस मां का क्या जिसने अपने बच्चे को 1 साल तक पाला हो और एक इंसान की जिद की वजह से उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ गया। बताइए क्या बीती होगी उस मां पर जिसके सामने पिता या पुत्र, किसी एक को चुनने का विकल्प रखा गया होगा। बोलिए। कुछ याद आया श्रीपाद जी? ये सब आप कैसे जानते हैं? ये सब मैंने उस बेटी की आंखों में देखा है। वो दिन, वो घटना, वो आज भी भूल नहीं पाई है। वो मंजर अक्सर उसकी आंखों में घूम जाता है। बेटा, मैंने तुम्हें जो सिखाया है उसे हमेशा याद रखना। जी। रुपए पैसों के मामलों में हमेशा सतर्क और सावधानी रखनी चाहिए और प्रतिदिन बही खातों की जांच करनी चाहिए और नवीनता बनाए रखना चाहिए और हिसाब किताब करते समय 2 बार गणना करनी चाहिए। जी गुरुजी। कितनी बार कहा है मुझे गुरुजी मत कहा करो, बाबा कहा करो। बेटा, अब मैं तुम्हारा ससुर हूं। वो तो है, लेकिन सत्य तो ये है गुरुजी कि प्रबंधन, खाता बही, प्रशासन सब कुछ तो आपसे सीखा है मैंने। इसलिए आप मेरे लिए सदैव गुरुजी ही रहेंगे। बाबा, मैं ये कह रहा था कि रुक्मिणी को यहाँ से ले जाने के बजाय आप लोग यहाँ रुक जाते कुछ दिन तो मुझे भी अवसर मिलता आप लोगों के साथ समय व्यर्थ करने का। जीजा जी साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको ताई के हाथ के खाने की आदत पड़ गई है और उनके बिना आप रह भी नहीं सकते? ये सही कहा तुमने। बाबा, आप यहाँ भी काम लेके बैठ गए। आप आराम कीजिए ना थोड़ी देर। आपकी बेटी रुष्ट हो जाएगी और बाद में ताना मारेगी कि पिताजी आए, आपने आतिथ्य करने के बजाय उन्हें काम पे लगवा दिया।
बेटा, खाता बही के प्रविष्ट में शायद कुछ गलती हो गई है। अंग्रेज सरकार 3% की दर से कर वसूलती है, पर तुमने तो 5% की दर से कर वसूला है। ऐसा हुआ है? हाँ, संभवतः चूक हुई होगी। ये सब छोड़िए ना, मैं बाद में संशोधित करता हूं। चलिए कुछ बातें करते हैं। बाद में क्यों? मैंने तुम्हें सिखाया है ना, खाता बही की गणना 2 बार करनी चाहिए। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन समय पर सुधार ली जाए वही समझदारी है। मैं अभी जांच करके सब ठीक कर देता हूं। बेटा, अंग्रेज सरकार 3% की दर से कर वसूलती है, और तुमने तो 5% की दर से कर वसूला है। अभी तो मैंने कहा ना बाबा, संभवतः कुछ चूक हुई होगी। गलती एक बार होती तो मैं समझता, पर इसमें तो सबसे 5% की दर से कर वसूला गया है। ये सब क्या है? 2% अतिरिक्त कर मैंने अपनी ओर से लगाया है। अपनी ओर से? बाबा, गांव का प्रबंधन करना परिश्रम से भरा, थका देने वाला निरस कार्य होता है। अगर परिश्रम का फल ना मिले तो परिश्रम करने से क्या लाभ? कुलकर्णी, मुझे अपने शिष्य से ये उम्मीद नहीं थी। बाबा, आप इन पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या किया इन्होंने? कई लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हारा दामाद शिरडी का सबसे भ्रष्ट आदमी है, पर मैंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा यह मानना था कि मेरे दामाद होने से पहले वो मेरा शिष्य है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। आज मालूम हुआ कि वो सब सही थे और तुम्हारा पति गलत, ये भ्रष्ट है। भोले भाले ग्रामीणों से अतिरिक्त कर लेकर ये अपनी तिजोरी भर रहा है। लड़की के पिता है आप, झुककर रहना सीखिए। मेरी बदकिस्मती थी कि तुम जैसे भ्रष्ट को अपनी बेटी दी। अभी भी बिगड़ा कुछ नहीं, इतना ही पछतावा हो रहा है तो अपनी सुपुत्री को ले जाइए अपने घर सदैव के लिए। ओह, चलो बेटी, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए शिरडी की जनता को धोखा दे सकता है, वो कल को तुम्हें भी धोखा दे सकता है। वापस चलो मेरे साथ। रुक्मिणी, तुम्हें यहां से जाना है या नहीं, ये तुम्हारा निर्णय है। लेकिन मेरा बेटा केशव मेरे पास रहेगा, ये मेरा निर्णय है। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएगा। ये खुद उसे लेकर आएगा, और अगर नहीं लाया तो मैं कानूनी तौर पर तुम्हें दिलवा दूंगा। चलो मेरे साथ।
बाबा, मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। एक दिन तो क्या, एक पल भी इसके बिना नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। अपने पति के अपराध में उसका साथ देने का फैसला किया है तुमने? ठीक है, अगर तुमने निर्णय ले लिया है तो इसके साथ ही रहो। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना रुक्मणी, तुमने गलत आदमी का साथ दिया है, इसलिए आज से तुम मेरी बेटी नहीं। मैं समझ लूंगा मेरी बेटी थी ही नहीं। बाबा, एक शब्द नहीं सुनना मुझे। चलो यहां से। जाओ जाओ, रोकूंगा नहीं आपको, लेकिन जाने से पहले एक बात कान खोल के सुन लीजिए। दोबारा इस घर की डैडी को लांघने का प्रयास किया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कभी मेरे संबंधित थे। धिक्कार है तुम पर, तुम्हारी ड्योढ़ी पर तो क्या, मैं कभी शिरडी की जमीन पर पैर नहीं रखूंगा। ये श्रीपाद जोशी का वादा है, ये श्रीपाद जोशी का वादा है। चलो। केवल आपके गुस्से के कारण केशव अपने नाना नानी से कभी नहीं मिला। सच तो यह है कि उसे पता ही नहीं कि उसके नाना नानी है भी या नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और मां को उसकी बेटी से जुदा कर दिया था आपने, अलग कर दिया था आपने। सिर्फ आपकी वजह से आपकी पत्नी सावित्री ने अपनी लाडली बेटी रुक्मिणी को पिछले 8 साल से नहीं देखा है। जानते हैं आप, बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है उन्होंने रुक्मिणी को। ये सब आपको रुक्मणी ने बताया? साई को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती। साईं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने आदर्शों में इतना कठोर, इतना जिद्दी और विवेकहीन हो गया कि अपने बेटी की दृष्टिकोण को समझ ही नहीं पाया। मैं वो 8 साल वापस तो नहीं ला सकता साईं, लेकिन आपसे वादा करता हूं कि जिस तरह रुक्मणी को पाल के बड़ा किया था, उसी तरह इस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करूंगा। बस आप इसे ठीक कर दीजिए साईं, इसे ठीक कर दीजिए। माफ कीजिएगा श्रीपाद जी, पर मैं इस बच्ची की चेतना लौटाने में असमर्थ हूं। केवल एक ही व्यक्ति है जो इस बच्ची की चेतना वापस लाने में सक्षम है।
सुनो, ये हरिभाव का कुर्ता है, इसे पहनना है तुम्हें। मैं हरिभाव के खेत की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें पता है ना किसके घर जाना है। साई, हम यहां क्यों आए हैं? आप लोगों से विनती है कि आप लोग थोड़ी देर यहीं रुकिए। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने बदले में क्या किया? मुझे ये सड़ा हुआ अनाज दिया है। मैंने जो तुम्हारे साथ सौदा किया था वो मुझे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सड़ा हुआ अनाज अगर मैं अपनी मिल के कर्मचारियों को खिलाऊंगा तो उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। अरे ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हैं आप? देखिए, आप उम्मीद मत हारिए। असलम की शादी को अभी काफी वक्त है, तब तक कुछ न कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा ना। और आप ये क्यों भूल रहे हैं कि प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन प्रतियोगिता का क्या फायदा? इनाम की रकम तो गांव के खजाने में जाएगी ना। और बात पैसों की नहीं है, मेरी बदनामी की है। ना जाने कौन मेरा नाम खराब करने की कोशिश में लगा हुआ है। इससे पहले कभी मेरे अनाज में कोई शिकायत नहीं आई, और आज जब पहली बार इतना बड़ा सौदा हाथ लगा तो मेरा अनाज सड़ गया। ये कैसे मुमकिन है? कहीं किसी ने जानबूझकर मेरे अनाज में कुछ मिला दिया हो। आपको याद है, साई ने हमें सावधान रहने की हिदायत दी थी। अब भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हरिभाव? क्या? हाँ, वो हरिभाव था, लेकिन वो अंदर क्यों नहीं आया? कोई और होगा, आपको गलतफहमी हुई होगी। अरे नहीं बेगम, उसने वही कुर्ता पहन रखा है जो पिछली दिवाली में मैंने उसे तोहफे में दिया था। जब वो यहाँ तक आया तो बगैर मिले क्यों चला गया? आखिर वो यहाँ क्यों आया था? प्रणाम साईं। ये बच्चा किसका है? साईं,
ये बच्चा कौन है? और इसका शरीर इतना ठंडा क्यों पड़ा है? कौन हो तुम? तुम्हें देखकर मुझ में इतना अपनापन क्यों मर रहा है? जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। किसका बच्चा है ये साईं? मेरा। बहुत जल्द इन्हें शुभ समाचार मिलने वाला है। उसके बाद इनकी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। ब्रह्म कमल, ये मेरी बेटी है ताई। गणेश, तुम पिता बन गए। आप भी तो बुआ बन गई ताई। तभी इसे लेते ही ऐसा लगा जैसे मेरा इससे कोई नाता है। याद है तुम्हें, मैं तुमसे हमेशा कहा करती थी कि जब तुम्हारी शादी होगी और उसके बाद जब तुम पिता बनोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे को पालूंगी। और तुम हमेशा गुस्सा हो जाते थे और कहते थे, अच्छा ताई फिर मेरी बीवी का क्या होगा? आप सच ही कहती थी ताई। इसे जन्म तो गौरी ने दिया है, लेकिन जीवन आपने दिया है। हाय बाबा कैसे? कहाँ है वो?
अपने पति के अपराध में उसका साथ देने का फैसला किया है तुमने। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना रुक्मणी, तुमने गलत आदमी का साथ दिया है, इसलिए आज से तुम मेरी बेटी नहीं। मैं समझ लूंगा मेरी बेटी थी ही नहीं। पता नहीं बाबा अब भी मुझसे गुस्सा है या माफ कर दिया है उन्होंने मुझे। जो भी हो, मैं जरूर मिलूंगी उनसे। आखिर वो मेरे पिता हैं। ये तो केशव के पिताजी की गाड़ी है। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? सुल्तान के मन में संशय के बीज तो बो ही चुका हूं। अब बारी हरि भाव की है। धिक्कार है तुम पर। तुम्हारी ड्योढ़ी पर तो क्या, मैं कभी शिरडी की जमीन पे पैर नहीं रखूंगा। रुक्मिणी! हरिओम। क्या कहा था आपने? इस घर की टहडी क्या इस शिरडी में अपना पैर नहीं रखूंगा, ये वादा है श्रीपाद जोशी का। यही कहा था ना? बात अकड़ के चले गए थे। अब क्या हुआ? कैसे दुस्साहस किया मेरी शिरडी में पैर रखने को? मुझे चोर कहा था आपने? कुलकर्णी सरकार को। घर के स्वामी की अनुपस्थिति में उसके पीठ पीछे घर में प्रवेश करने वाले चोर होते हैं। अब आप बताइए चोर कौन है? मैं या आप? आई। रुक जाइए। खबरदार जो किसी ने मेरे बेटे से मिलने की कोशिश की। ये सब लोग कौन है और बाबा इनके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अभी के अभी सब यहां से निकल जाओ, वरना मैं शिरडी के बाहर फेंकवा दूंगा तुम लोगों को। और ये कुलकर्णी सरकार का वादा है, और कुलकर्णी सरकार कभी अपना वादा तोड़ते नहीं है।
चलो निकलो यहां से। जोशी जी शिरडी में क्या कर रहे हैं और ये कुलकर्णी सरकार उन पे चिल्ला क्यों रहे हैं? आई बाबा, चलिए चलते हैं यहाँ से। नमस्कार जोशी जी। आप लोग शिरडी में हैं, हमें पता ही नहीं। साहब को पता चलेगा तो मुझ पे बहुत नाराज होंगे कि मैंने आपकी कोई खातिरदारी नहीं की। आप लोग सब मेरे साथ चलिए, साहब को आपका स्वागत सत्कार करने में बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद नंदलाल, हम अवश्य चलते, अभी जल्दी में है। आज ही हम दादा बने। इस बच्ची को इसकी माँ के पास ले जाना है और माँ और बच्ची के पास रहना हमारा बहुत जरूरी है। मैं वादा करता हूं कि मैं शीघ्र ही रत्नाकर जी से मिलूंगा। जी, जैसा आपका आदेश। और हुजूर, गवर्नर साहब को हमारा सलाम कहिएगा। जरूर। साईं, आपने कहा था शुभ समाचार मिलेगा, मिला, लेकिन आधा अधूरा। आप मुझे यहाँ तक लेकर आने के बाद बीच मझधार पर क्यों छोड़कर चले गए साईं? अगर मुझे मेरे आई बाबा भाई से आपने मिलवाया है तो अब उनसे मुझे दूर मत कीजिए। मदद कीजिए साईं, मदद कीजिए। रुकिए हुजूर। ये आपका पहचान चिन्ह। शुक्रिया। शुक्रिया। हरिओम। ये विशेष चिन्ह तो अंग्रेज सरकार के विशेष अधिकारियों के पास होता है। इसका अर्थ यह है कि गणेश गवर्नर साहब के लिए काम करता है। ये रुक्मिणी का छोटा भाई इतने बड़े पद पर। असलम के अब्बू। या खुदा, ये सारे बीज कैसे सड़ गए? सारे बीज सड़ गए। आज मैं इन्हें बोने वाला था, अब बेगम मैं क्या बोऊंगा? लेकिन ये सब कैसे हो गया? तुम्हारा कोई दुश्मन है? यहाँ कौन मेरा बुरा चाहेगा? कोई ऐसा हो सकता है
जिसे तुमसे ईर्ष्या हो, जो ना चाहता हो कि तुम उससे ज्यादा तरक्की कर जाओ? अब मुझे भी यकीन होने लगा है, रत्नाकर जी सही कह रहे थे। कोई है जो मुझसे जलता है और जिसने जानबूझकर ये सब किया है। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? शायद उसका इरादा ये था कि रत्नाकर जी के साथ जो मेरा सौदा हुआ वो टूट जाए। इस मकसद में वो कामयाब भी रहा। अब और क्या चाहता है वो मुझसे? देखो, बीज भी सड़ गया। अब बेगम, मैं असलम का निकाह कैसे करूंगा? लेकिन ऐसी साजिश कौन कर सकता है? वही तो सोचने वाली बात है। कल शाम तक सब कुछ ठीक था और अचानक ये। इसका मतलब कल शाम को कोई आया था यहाँ। हरी भाव, कोई और होगा, आपको गलतफहमी हुई होगी। अरे नहीं बेगम, उसने वही कुर्ता पहन रखा है जो पिछली दिवाली में मैंने उसे तोहफे में दिया था। नहीं, हरिभाव क्यों करेगा ऐसा मेरे साथ? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे परिवार की तरह है वो। हो सकता है किसी काम के लिए आया होगा वो। असलम के अब्बू, ये देखिए, बैलों के खुरों में हल्दी कुमकुम लगे हैं। कल तो हरिभाव खेत में ले गया था बैलों को और बीते शाम वही बांध कर गया था खूंटे से। कुछ भी हो, मैं यकीन नहीं कर सकता कि मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए हरिभाव कुछ ऐसा वैसा काम करेगा। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि रत्नाकर जी के साथ अनाज बेचने का सौदा हुआ था मेरा। सुनिए, ये जो हमारे साथ हो रहा है ना, उससे मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मेरे ख्याल से हमें साई के पास जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैं साई से सौदे के बारे में कह रहा था तो उस वक्त हरिभाव ने सुन लिया हो? लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा हरिभाव। मगर कल शाम मैंने उसी को जाते हुए देखा था और वो वही कुर्ता पहने हुआ था जो मैंने दिवाली पर उसे दिया था। किसका बच्चा है ये साई? मेरा। मर गई। चियोताई, चियोताई कैसे गिरी आप? आपको चोट तो नहीं लगी? दूर रहो। एक तो जानबूझकर पानी गिरा है मुझे गिराने के लिए और ऊपर से पूछ रहे हो चोट तो नहीं आई? नहीं, गलती से गिरा होगा। मैं जानबूझकर ऐसा क्यों करूंगी चियोताई? हाँ, जानबूझ के नहीं गिराया। ध्यान तो है नहीं तुम्हारा। अगर होता तो समझ में आता कि क्या कर रही हो तुम। देखो, एक ही पौधे को सारा पानी डाल दिया।
बाकी पौधे क्या करेंगे? सूख कर मर जाएंगे बेचारे। और ये ऐसे पानी बर्बाद करोगी ना तुम, तो हम लोग क्या पिएंगे? शुक्र करो वहीनी, दादा नहीं है वाड़े में। अगर दादा ने तुम्हारी ये सारी हरकतें देख ली ना, तो तुम्हें वहीं भेज देंगे, उन्हीं लोगों के पास, उन्हीं के पास जिनके ख्यालों में डूबी हुई हो तुम आजकल। मत कहिए, आई 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 माड़ा। साईं, मैं इतने सालों के बाद अपने परिवार को देख तो पाई, लेकिन क्या मैं उनसे मिल पाऊंगी? आपने मेरी बेटी को नया जन्म देकर मुझ पे बहुत उपकार किए हैं साई, बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी भला करे। बस हम निकलने ही वाले थे साईं, फिर मैंने सोचा कि जाने से पहले आपसे मिलता चलूं। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि इस जिंदगी में शिरडी में कदम रखूंगा, लेकिन मेरी नियति में आपसे मिलना लिखा था। आपने मेरी आंखें खोल दी साईं। अब तक मैं अपनी जिंदगी गलत धारणा से जी रहा था। मैंने अपनी बेटी को भी गलत समझा। मेरी गलतियों की वजह से उसने बहुत दुख झेला, जबकि वो अपना धर्म निभा रही थी। मैंने अधिकार जताकर उसे उसके मायके वालों से दूर रखा। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरी जिद के कारण उसे कितना दुख हुआ होगा। कल जब मैंने रुक्मणी को देखा तो उसकी आंखों में बहुत पीड़ा थी साईं। मैंने उसे उसकी आई, भाई और बाबा से दूर रखा। आपके कारण 8 साल बाद मैं अपनी बेटी से मिल पाया, पर अफसोस कि उसे सीने से नहीं लगा पाया, उससे बहुत सारी बातें नहीं कर पाया, उससे माफी नहीं मांग पाया। पानी में लाठी मारने से पानी तो अलग नहीं हो जाता श्रीपाद जी, और विरह की पीड़ा जितनी गहरी होती है, मिलन भी उतना ही सुखदायी होता है। ओ सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबुराए मनवा तेरा लज न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी रात समझाए। धन्यवाद साईं, पर ये किस लिए? पोती के जन्म पर खुशियां मनाइए श्रीपाद जी, क्योंकि आपकी पोती एक खास उद्देश्य के साथ पैदा हुई है। समय से 2 माह पूर्व इसका शिरडी में इस तरह जन्म लेना महज संयोग नहीं है, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएगी है।
साईं, हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी का नामकरण करें। आमतौर पे बच्चे का नाम बारसे के दिन रखा जाता है और इसका जन्म यहाँ शिरडी में हुआ है, तो आप लोग इसका बारसा यहीं क्यों नहीं मनाते? ये तो बहुत ही अच्छा विचार है साईं। ऐसा करते हैं कि मैं अपने घर में जोशी जी की पोती का बारसा मनाऊंगी। और बारसे में तो रिवाज होता है कि गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। वैसे भी कई दिनों से गांव में कोई खुशी का मौका आया नहीं है। सबके सब प्रतियोगिता जीतने के चक्कर में खेती में जुटे हुए हैं। इसी बहाने लोगों को आपस में एक दूसरे से मिलने का, खुशियां मनाने का मौका मिल जाएगा। जरूर पायजामा। और रिवाज के अनुसार पूरे गांव को बुलाइएगा। याद रहे, एक भी घर छूटना नहीं चाहिए, फिर चाहे वो किसी का भी हो। हाँ हाँ, चिंता मत करो, एक भी घर छूटेगा नहीं। कुलकर्णी सरकार, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई क्यों? बड़े छुपे रुस्तम हैं आप। आपका साला गणेश, गणेश ही नाम है ना उसका, गवर्नर साहब के ऑफिस में काम करता है और आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे भाई, बड़ी ऊंची पहुंच है आपकी, तो आपको मेरी क्या जरूरत? गणेश की सहायता से आप 1, 2, 3 क्या कई गांव को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। हरिओम हरिओम। कल से मैं इसी सोच में डूबा हुआ हूं रत्नाकर जी। विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। और बात यह है रत्नाकर जी कि मैं उससे कुछ मांग भी नहीं सकता। मुझे भी ऐसा ही लगा। देखिए कुलकर्णी सरकार, ये आपके परिवार का आपसी मामला है और मेरे पिताजी कहा करते थे कि दूसरों के निजी मामलात में दखल नहीं देते। लेकिन अब आप दूसरे रहे कहां। आपसे तो संबंध इतने घनिष्ठ हो गए हैं कि मैं आपको ये मशवरा दिए बिना नहीं रह पाऊंगा। बस ये समझ लीजिए कि गवर्नर साहब गणेश की बात टालते नहीं हैं। उनके आंख नाक कान है, वो जो कहते वही करते हैं। इसलिए आपसे अभी हाल फिलहाल में जो नादानियां हुई हैं, कोशिश कीजिए कि वो दोबारा ना हो। मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ रहा हूं रत्नाकर जी। मैं ये कहना चाहता हूं कुलकर्णी सरकार कि वो लड़का आपका भविष्य बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, इसलिए उससे जरा बना कर रखिए। क्या आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो मुझसे तीसरा गांव ले सकता है? दूसरा और तीसरा क्या कुलकर्णी सरकार, अगर गणेश चाहे तो आपसे शिरडी भी छीन सकता है। क्या कहा था आपने? इस घर की डेहड़ी क्या इस शिरडी में अपना पैर नहीं रखूंगा, ये वादा है श्रीपाद जोशी का। यही कहा था ना? बात अकड़ के चले गए थे। मुझे चोर कहा था आपने कुलकर्णी सरकार को। घर के स्वामी की अनुपस्थिति में उसके पीठ पीछे घर में प्रवेश करने वाले चोर होते हैं। अब आप बताइए चोर कौन है? मैं आप? अभी के अभी सब यहां से निकल जाओ, वरना मैं शिरडी के बाहर फेंकवा दूंगा तुम लोगों को। ऊंट पहाड़ के नीचे आना सुना था, आज देख भी लिया। सरकार हो गया। दिखाओ। अति सुंदर। जाओ।
कुलकर्णी सरकार, ये पेंटिंग देखी है आपने? है ना जबरदस्त। मैं हूबहू इस पेंटिंग जैसी और बहुत सारी पेंटिंग्स बनवाने वाला हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक दिन इस देश का बहुत ही मशहूर आदमी बनूंगा और लोग अपने घरों में मेरी ये पेंटिंग लगाया करेंगे। ये पेंटिंग, ऐसा मुझे विश्वास है। आप जानते हैं मेरा ये विश्वास क्यों है? क्योंकि मुझे ये पता है कि कामयाब होने के लिए कभी कभी 2 कदम आगे बढ़ना पड़ता है तो कभी कभी 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। बिल्कुल उस शेर की तरह जो शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे हट जाता है। नासमझ आदमी को लगता है कि शेर का मन बदल गया और वो पीछे हट रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि शेर शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे इसलिए हटता है क्योंकि वो एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा होता है। रही बात आपकी, तो आपका साला गणेश दुनिया के बाकी भाइयों की तरह अपनी बहन को जरूर बहुत प्यार करता होगा, चाहता होगा कि वो किसी तकलीफ में ना आए। यही वजह हो सकती है कि उसने आज तक आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। लेकिन जो चल रहा है, अगर वो वैसे ही चलता रहा तो वो भी इंसान है, कहीं कुछ कर बैठा तो आपकी लुटिया डूब जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, घी निकालने के लिए उंगली सीधी या टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? चम्मच का आविष्कार हो चुका है, उसका भी प्रयोग करके देख लीजिए। अर्थात ये कि मैं आपको माफी मांगने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढने के लिए कह रहा हूं जहां पे आपकी आन बान और शान भी बरकरार रहे और वो लोग भी शांत रहें। भाई जाकर ने न्योता भेजा है, आप सबको बुलाया है, तो जरूर आना बारसे में। हाँ हाँ, जरूर आऊंगे मैं। जरूर आना। बच्चे के पिता की बहन ही बच्चे का नाम रखती है, लेकिन मुझे लगता है कि जीजा जी कभी भी दीदी को पारसे में शामिल होने की अनुमति नहीं देंगे। साईं, मेरे बेटे का नाम आप ही रखेंगे ना? जिसे बच्चे का नाम रखने का अधिकार है, नाम तो वही रखेगा।
मैंने उन लोगों से झगड़ा करके ठीक नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है कि शिरडी से जाते ही गणेश कुछ न कुछ मेरे विरुद्ध कार्रवाई करेगा ही करेगा। उसे रोकना होगा, लेकिन कैसे? हरिओम। झुक जाओ। झुक जाऊं? मैं? हाँ। नहीं। यदि इसकी बात मानी बरसों के परिश्रम के पश्चात तुमने जो मान सम्मान अर्जित किया है उसे खो दोगे तुम। मान बचेगा तो खोएगा ना। यदि गणेश ने एक शब्द भी गवर्नर साहब से कह दिया तो इससे इसकी शिरडी भी छीन जाएगी। तब क्या होगा? भय से ही सही, लेकिन इसे लोग मान सम्मान तो देते हैं। जिन पर इसने अत्याचार किए हैं, जिनका शोषण किया है, वो सब प्रतिशोध देने आ जाएंगे कुलकर्णी। दरवाजा खोल कुलकर्णी। कुलकर्णी बाहर निकल। तूने मेरी फसल में आग लगा दी थी ना, आज मैं तेरे वाड़े को आग लगा दूंगा। दरवाजा खोल कुलकर्णी, दरवाजा खोल। कुलकर्णी बाहर निकल, बाहर निकल। अरे भाग यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या हुआ चू? दादा क्या हुआ होगा पंता जी? अब वही चल के पता चलेगा अंता जी। चलिए चलिए। क्या हुआ? होना क्या है? निर्लज्ज को लाज कहाँ होती है दादा। अरे वो जोशी है ना जिन्हें लड़की हुई है। अरे वही जिन्हें कल तुमने वाड़े से धुतकार कर भगा दिया था। बड़े ढीठ किस्म के लोग हैं वो। अपने बच्ची का बारसा शिरडी में मना रहे हैं और उसी में शामिल होने के लिए हमें न्योता देने आए थे। गणेश की बेटी का बारसा शिरडी में हो रहा है। मैं तो कहती हूँ दादा, तुम्हें उन्हें शिरडी से फिकवा देना चाहिए था। दादा मुझे तो लगता है उन्होंने ना देख लिया होगा कि इतने सालों में तुम्हारे क्या ठाठ हो गए हैं, इतना बड़ा वाड़ा है तुम्हारा। लालच आ गया होगा उन्हें। सोचा होगा कि आज शिरडी में बारसा करेंगे तो पूरे शिरडी वासियों के साथ साथ हम भी जाएंगे उनके बारसे में। और तुम तो संपन्न हो, मुखिया हो तुम, सोने की भेंट वस्तु तो दे ही दोगे। आखिर फूफा जी जो ठहरे बच्ची के। मेरी भतीजी का बारसा मेरे मायके में ना होकर मेरे शिरडी में हो रहा है। मैं कितनी बदनसीब हूँ कि इतनी नज़दीक होने के बाद भी बारसा में जा नहीं पाऊंगी, उसे गोद में नहीं ले पाऊंगी, उसे कुछ उपहार नहीं दे पाऊंगी। घी निकालने के लिए उंगली सीधी या टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? चम्मच का आविष्कार हो चुका है, उसका भी प्रयोग करके देख लीजिए। रुक्मिणी, जी
अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। दादा तुम क्या मैं सच में जा सकती हूँ? अब और कैसे कहूं रुक्मिणी? हाँ? और सुनो, एक सोने का हार लेती जाना, बच्ची के गले में पहना देना। आखिर बुआ जो हो तुम उसकी। हरिओम। अहो, क्या मैं केशव को लेकर जा सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी वही कहने वाला था तुमसे कि केशव को भी साथ में लेके जाना। 8 साल जो दूर रही हो अपने परिवार से, एक बार भेंट कर ली तो उसमें बुरा क्या है कि नहीं? हरिओम। केशव, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी बाहर जाना है। अपने परिवार से मिलने। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। पाटिल जी, बारसे की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आप सभी को अंदर बुलाया है। इतनी जल्दी जल्दी हम कहाँ जा रहे हैं? किसी से मिलने बेटा, जल्दी चलो। साईं, नामकरण के लिए अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। हाँ भाई सामा, अब नामकरण के लिए किसी इंतजार की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसे नामकरण करना है वो आ चुका है। मुझे माफ कर दे रुक्मणी, इतने सालों तक मैं तुझसे नाराज रहा, बिना ये जाने कि मेरी बेटी ससुराल में कैसे रह रही होगी। मैं तेरा अपराधी हूं बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं बाबा, आप मुझसे माफी मत मांगिए।
जो भी हुआ वो नियति का रचा हुआ था, उसमें किसी का कोई दोष नहीं। भाई केशव, इधर आओ बेटा। आशीर्वाद लो बेटा, ये तुम्हारे नाना जी हैं। माँ, ये तो मेरी बहन हुई। अभी बुलाती हूँ। सुनिए, बाहर हरी बहू आए हैं बैल लेने। तो फिर आप सब प्रतिज्ञा कीजिए कि आज से आप सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की गलतियों को माफ करके एक नई शुरुआत करेंगे। आप बेहतर होगा उससे पहले पूछ लूं। अरे भाऊ। हाँ सुल्तान, कल शाम तुम आए थे क्या? कल शाम को हाँ आया था ना मैं बेल छोड़ने के लिए, लेकिन उसके बाद नहीं आया मैं। मैंने खुद अपनी आंखों से हरिभाव को जाते हुए देखा था, फिर ये झूठ क्यों बोल रहा है मुझसे? सुल्तान, मैं बेल ले जा रहा हूं। आज रहना दो हरिभाव, आज किसी और से बैल लेके काम चला लो। क्यों? ये बीमार है। बीमार है? ये कैसे हो सकता है? कल शाम तक तो ठीक था ये। तुम चिंता मत करो सुल्तान, मैं देखता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जब मैं कह रहा हूँ कि बीमार है तो बीमार है। मेरी बात पर यकीन नहीं है तुम्हें? अब तुम जाओ, तुम्हें भी देर हो जाएगी। बैलों का इंतजाम जो करना है तुम्हें, और मुझे भी जरूरी काम है। कहीं हरिभाव मुझ पर काला जादू तो नहीं कर रहा? पता नहीं आज सुल्तान को क्या हो गया है। आज अजीब सा बर्ताव कर रहा है मेरे साथ, और इससे पहले आज तक उसने कभी भी मुझसे ऐसी बातें नहीं की। कहीं सुल्तान कोई परेशानी में तो नहीं है? शायद असलम के निकाह की चिंता होगी उसे, लेकिन जो भी है मुझे बात करनी चाहिए उससे। आपने हरिभाव से झूठ क्यों बोला? बैल तो अच्छे खासे हैं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो? अब बेगम, हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। बहुत निभा ली लोगों से यारी दोस्ती। ऐसा कैसे कह सकता है सुल्तान मेरे बारे में? बायज़मा, अब बारसे की रस्म शुरू की जा सकती है।
क्या कहकर बुलाया अपनी भतीजी को? मैंने अपनी भतीजी को शुभांगी कहकर बुलाया। शुभांगी बहुत ही प्यारा नाम है। साईं, मैं जानती हूँ शुभांगी को आप द्वारका माई में ही ठीक कर सकते थे, लेकिन नहीं। आप चाहते थे कि मेरा पूरा परिवार मुझसे मिल सके। मैं नहीं जानती साईं, सरकार ने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि अगर आपका आशीर्वाद हो तो कुछ भी असंभव नहीं। खंडोबा मंदिर में आपने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा भगवान मेरी सारी इच्छा पूरी करे। आपने ये भी कहा था कि कोई शुभ समाचार मिलेगा। इसका मतलब आपको सब पता था। सब आपने किया ना साईं। आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी साईं। मैं हमेशा आपकी ऋणी रहूंगी, आपकी आभारी रहूंगी। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया उस मालिक ने किया है। उसी की इच्छा, उसी की रजा थी कि मैं आपके परिवार को एक बार फिर से एक कर दूं, आप सबको मिला दूं। मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने राम जी भला करे। दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। अल्लाह मालिक। साई, हम सुहासनी हत्या के यहाँ जा रहे हैं। आप तो जानते हैं ना कि गर्मी की छुट्टियों में तात्या पहले से ही वहां है। सत्तू और तात्या की वहां खूब बन रही है। शिरडी छोड़कर जाने का हमारा मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करें, तात्या को वापस भी तो लाना है। और आत्या ने जोर देकर कहा है कि पिछली छुट्टियों में वो यहां आई थी, तो इस बार हमें वहां जाना होगा। इसलिए कुछ दिनों के लिए हम वहां जा रहे हैं। आत्या को मेरा प्रणाम कहना और सत्तू को ढेर सारा प्यार। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, और तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? हाँ, मेरी चिंता छोड़ो पायजामा, बेफिक्र होकर जाओ। माँ हूं तुम्हारी,
तुम्हारी चिंता नहीं होगी तो और किसकी होगी? हाँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा बायजामा। पक्का? पक्का। तो वादा करो कि समय पर खा लिया करोगे। ठीक है बायजामा, मैं वादा करता हूं। सुल्तान इतना मतलबी कब से हो गया? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। हे भगवान, ये सब क्या है? किसने किया मेरे घर के पास? हाँ? ये धुआं? अरे ये तो सुल्तान के घर की ओर से आ रहा है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? बाबा, मुझे लगता है किसी ने मेरे बीजों पर काला जादू किया है, वरना वो अपने आप नहीं सड़ सकते। बिल्कुल सही कहा तूने। काले जादू में बहुत ताकत है बच्चे। अच्छा रहा कि आज तूने मुझे यहां बुला लिया। फिक्र मत कर, तेरी परेशानी जरूर दूर होगी। परेशान तू नहीं, वो होगा। तकलीफ तुझे नहीं, उसे होगी। अल्लाह, कहीं सुल्तान मुझ पर काला जादू करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? इसे पहनते ही तमाम शैतानी ताकतें तुझे छोड़कर तेरे दुश्मनों को परेशान करेंगी, उन्हें तकलीफ देंगी। किस्मत तेरे साथ है जो हमेशा रहेगी। कामयाबी तेरे कदम चूमेगी और यकीनन वो प्रतियोगिता तू ही जीतेगा। यहाँ हम सब मिलकर गांव की उन्नति के लिए, अपने गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ताकि प्रतियोगिता में जीत किसी की भी हो, पुरस्कार गांव के कोष में आए। और ये सुल्तान अपनी खिचड़ी अलग पका रहा है, अकेले जीतना चाहता है, ताकि सारा पैसा जो है वो अकेले हड़प ले। हरी भाऊ, जिस ग्राहक से आपने सौदा किया था उस ग्राहक ने सौदा तोड़ दिया। अनार सब अंदर रख दो। हाँ, रख दो। शायद रत्नाकर ठीक कह रहा था। मैं ही खुद को समाज का ठेकेदार समझ बैठा था, सबकी भलाई के बारे में सोच रहा था। ये सुल्तान ही क्या, ये मजदूर लोग भी समाज की कहाँ चिंता करते हैं। इन्हें थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि मैं इनके लिए सौदे में नुकसान झेल रहा हूँ। पैसों पे बिकते हैं ये लोग।
इन्हें जो ज्यादा देगा उसके साथ जाएंगे, उसके गुण गाएंगे। फिर निष्ठा कहाँ आई, किसमें है? मैं ही बेकार में सबकी चिंता कर रहा था और मुझे इनाम में क्या मिला? इनके कारण ही रत्नाकर ने मेरे साथ सौदा तोड़ा। नुकसान मुझे हुआ और जादू टोना फिर भी मेरे ही ऊपर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सुल्तान के धर्म के लोग जो मेरे खेतों में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी सुल्तान की मदद की होगी। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि सुल्तान ने मुझ पर काला जादू किया है। चाचा आप ठीक तो है ना? हाँ भिवा। चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे शुक्रिया भिवा। हे राम, शुक्रिया साईं। इनकी खामोशी बता रही है कि दोनों के मन में कहीं ना कहीं कोई गांठ पैदा हो गई है। सब ठीक है ना? हाँ साईं, आपका आशीर्वाद है। लेकिन साईं, आप ये क्यों कर रहे हैं? जिसका काम है वो खुद कर लेगा। तुम्हारा भी फलों का ही कारोबार है ना? जी साईं। और पहले तुम दोनों के संबंध भी बहुत अच्छे थे, पर फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों बदल गए हो? ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते? इस तरह की कोई तो वजह होगी ना? ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।